वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल गाइस। और चलिए आज का टास्क हम लोगों का फिर से है, ऑयल चेंज करना है। देखते हैं। तो हमेशा की तरह रीडिंग इस बार मीटर में हम लोग देख सकते हैं। रीडिंग है 1,33,320, 1,33,320 किलोमीटर्स। लास्ट रीडिंग आप लोग देख सकते हो कितनी थी। आप लोगों ने मीटर में अभी करंट रीडिंग देख ली है। लास्ट रीडिंग अभी ये पिक्चर में इसमें शो हो रही है कितनी थी। तो टोटल किलोमीटर्स हमारे लगभग इतने हो रहे हैं। इस बार ये ऑयल पूरा पूरा स्ट्रेच नहीं किया गया है जितना चल सकता था, लेकिन स्टिल भले ही क्या कहते हैं हम लोग ऑयल लेवल को लेकर के नहीं उतना एज्यूम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें भी आइडिया लग सकता है। लेकिन हाँ, ये तो पता चलेगा ही कि परफॉर्मेंस कैसा था क्या था। जब अभी इसको मैं ड्रेन करूँगा तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। हाँ, फ़िलहाल टास्क हम लोगों का क्या है वो देख लेते हैं। इस बार का पहला टास्क ये है कि आपका पहले तो ये साइड जो क्रैंक केस कवर होता है ये ओपन करके आपका जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर होता है और ऑयल स्ट्रेनर जो कि यहाँ होता है, सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर आपका यहाँ पर होता है। दोनों को आपका क्लीन करना है, और क्लीन करने से पहले आपका एक काम और करना है, वो ये है कि आपका ये इंजन ऑयल ये आपका इंजन प्लस जो है कैस्ट्रॉल का इंजन शैम्पू जो है ये आपका आता है, इसको डालना है इंजन में और इसके बाद फ्लश करेंगे। मेथड इसका पता ही है क्या होता है। मेथड में आपका इसको, हालांकि डिफरेंट इंजन फ्लश का मेथड अलग अलग हो सकता है, जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है यहाँ पर कि आपको जो फ्लश है उसको क्या कहते हैं डाल करके स्टार्ट द एंड रन द इंजन ऑन इडल स्पीड फॉर 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट आपको इडल पे चलाना है। तो ठीक है, 10 मिनट आपका चलाने के बाद फिर आपका ऑयल को ड्रेन करना है। और ये क्रैंक केस कवर खोल करके हम लोग फिर ये देखेंगे कि आपका देखिए ऑयल स्ट्रेनर जो होता है वो इंजन का एक ऐसा मतलब पार्ट होता है जहाँ से ऑयल फ्रीक्वेंटली गुजरता है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी इकट्ठी होती है उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। उसका डिज़ाइन ऐसे होता है कि इंजन ऑयल में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको वो कलेक्ट करे वहाँ पर। तो अगर ये मान करके चलिए कि अगर आपका वहाँ पर वो एरिया हम लोगों को खोलने के बाद एकदम क्लीन मिलता है, तो इसका मतलब आपका देखिए कैस्ट्रॉल रेपुटेड कंपनी है, अगर इसका फ्लश काम करता होगा तो वो एरिया एकदम क्लीन मिलेगा। ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि इंजन फ्लश का क्या यूज़फुलनेस क्या है, इसकी कितनी है कि नहीं है। देखिए है तो है ही थोड़ी बहुत भी, नहीं तो ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। तो कितनी है वो कुछ आइडिया लगेगा आपका। लास्ट टाइम जो आपका आपका जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर क्लीन हुआ था वो अप्रॉक्सीमेट शायद 20 to 25,000 किलोमीटर्स पहले हुआ होगा। वो किसी न किसी वीडियो में लास्ट में आपका ज़रूर मैंने शो किया होगा, शायद क्लच प्लेट्स जब चेंज हुई थी तब हुआ होगा। तो क्लच प्लेट वाला वीडियो देखिएगा, तब से अब तक का ड्यूरेशन पता चल जाएगा कि इतने ड्यूरेशन में गाड़ी कितना चलने पर लगभग जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर है वो कितना गंदा होता है। हालांकि मेरी बाइक में आपका ज़्यादा गंदा नहीं हुआ होगा क्योंकि इसमें टाइमली ऑयल चेंज होता है, और ज़्यादातर सिंथेटिक ऑयल यूज़ होता है, तो सिंथेटिक में उतना जो स्लज है और इम्प्योरिटीज़ उतना जमा होने का चांस होता नहीं है। मिनरल में इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। और दूसरी बात, बहुत एक्सटेंडेड अगर आप ऑयल ड्रेन पीरियड तक अगर चलाते हैं ऑयल को तो उसका चांस ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आप हीरो के सर्विस मेंटेनेंस बुकलेट में जाएंगे अगर, तो उसमें लिखा होता है कि आपका 6000 किलोमीटर्स तक आप ऑयल को चलाइए, और हर एक 6000 में ये सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर जो है क्रैंक केस कवर खोल के साफ़ होना चाहिए। तो सोचिए वो 6000 किलोमीटर में उसको साफ़ करवा रहे हैं, तो आप कम से कम 10 से 15,000 12,000 में एक बार तो आपको भी साफ़ कराना चाहिए। ठीक है, और फ्लश जो है वो हम लोग फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना करना चाहिए, क्योंकि देखिए फ्लश में क्या होता है, डिटर्जेंट्स होते हैं सफाई करने के लिए, इंजन क्लीन करने के लिए डिटर्जेंट्स होते हैं। ज़्यादा इंजन की अगर आप सफाई करेंगे या एक तरीके से कह लीजिए घिसावट कर देंगे, घिस देंगे रिंग्स की या और चीज़ों पे, तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान करने लग जाएगा। तो इसलिए फ़्लशिंग जो है वो भी एक लिमिटेड टाइम पे ही होनी चाहिए, मेरे ख्याल में नॉट लेस देन 10 to 15 और 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब आजकल तो देखिए इंजन फ्लश का एक बिल्कुल एक तरीके से फ़ैशन चल गया है। लिक्वी मॉली से लेकर के सब कुछ आपका पूरा एक, वो कह रहे हैं कि ये पावर एक पैक आ रहा है, उसमें ऑयल एडिटिव भी है और क्या कहते हैं आपका इंजन फ्लश भी है। एक बात बताइए, जब वो ऑयल ही इतना अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमारा ऑयल इतना अच्छा है, एपीआई रेटिंग हायर है, एसएन ग्रेडिंग का है, और ऑयल में ये क्वालिटी है वो क्वालिटी है दुनिया भर का,
तो फिर इंजन ऑयल एडिटिव डालने की क्या ज़रूरत है? उसको वो अपने ऑयल के साथ में क्यों दे रहे हैं? दूसरा कोई ऑयल डाला होता तो समझ में आता है, इंजन ऑयल एडिटिव हम लोग मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, बट वो अपने ऑयल के साथ में उसको क्यों दे रहे हैं? दैट मीन मुझे ये समझ में नहीं आता, डजंट मेक सेंस कि मतलब ऑयल भी अच्छा डाल रहे हो आप, सिंथेटिक ऑयल डाल रहे हो, इवन सेमी सिंथेटिक डाल रहे हो, तो उसके साथ में इंजन ऑयल एडिटिव का कोई यूज़ नहीं है, पहली चीज़ तो। और इंजन ऑयल एडिटिव का बेसिकली यूज़ तब होता है जब गाड़ी में मान करके चलिए ऑयल आपका मिनरल आपने डाला हो और क्या कहते हैं, कुछ ऑयल को आप ज़्यादा घसीटना चाह रहे हो थोड़ा सा, और एज ए टॉपअप आप डाल दीजिए 100 ml के लगभग, बड़ा इंजन है तो 200 ml के लगभग आपने डाल दिया, और एडिटिव तो आप थोड़ा सा उसमें इंजन में ऑयल में जान आ जाएगी, तो आप उसको थोड़ा पंच मिल जाएगा, आप खींच सकते हैं उसको। या फिर मान करके चलिए कि आपका क्या कहते हैं, कुछ इंजन ऑयल एडिटिव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्मोक आ रहा होता है तो स्मोक को कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। जो रिंग्स होती हैं उनमें कुछ ऐसे ही लेयर फॉर्म कर देते हैं अपना, जिससे कि जो ऑयल का आपका रिसाव होता है वो कम हो जाता है ना, जो रिंग्स से आपका सिलेंडर में चढ़ता है वो कम हो जाता है, एक ऐसा मतलब एक प्रोटेक्शन दे देते हैं, तो उनको डालना तो सेंसिबल मुझे समझ में आता है। बट आप ऑलरेडी एक अच्छा एक ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो उसको डालने के बाद आपका क्या कहते हैं, फिर एडिटिव उसमें ऐड करना सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक्स के केस में, इवन फुल सिंथेटिक के केस में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और लिक्विमोली आप देखिएगा जो उसका पैक आता है वो फुल सिंथेटिक ही है ऑयल, 700-800 रुपये में फुल सिंथेटिक ही मिलेगा आपको, सेमी सिंथेटिक नहीं आएगा उस कैटेगरी में। तो उसके साथ में ऑयल एडिटिव डालना, पता नहीं क्यों ऐसा मतलब एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, क्यों डाल रहे हैं समझ में नहीं आता। तो फुल सिंथेटिक के साथ में तो खैर ऑयल एडिटिव पड़ना भी नहीं चाहिए, कोई इसका यूज़ ही नहीं है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। सेमी सिंथेटिक के साथ में मान के चलिए अगर आपका इंजन काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से कह लीजिए पावर आउटपुट काफ़ी अच्छा है, लाइक कम से कम 25 bhp, 30 bhp, 40 bhp, 300-400 cc आउटपुट मान लीजिए, हीट ज़्यादा चर्न करेगा इंजन मान लीजिए, हालांकि ऑयल में सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं बट स्टिल वहाँ पे शायद आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत वो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक काम करेगा थोड़ा बहुत, बट फुल सिंथेटिक ऑयल कितने भी सीसी का इंजन हो उसके साथ में ऑयल एडिटिव डालना अनटिल जब तक इंजन में कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक कोई समझदारी नहीं है। हाँ, इंजन में अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी तो ऑयल के साथ में एडिटिव आप डाल सकते हो, क्योंकि एडिटिव का थोड़ा एक एक्स्ट्रा काम होता है कि वो थोड़ा सा मतलब आपका कुछ पार्ट्स में कुछ कमी जो होती है, लाइक जैसे मान के चलिए आपका रॉकर आर्म, रॉकर्स की जो बेरिंग होती है मान लीजिए उसमें प्ले है, ज़्यादा आवाज़ कर रही है, या मान करके चलिए कि आपका क्या कहते हैं क्रैंक में मान लीजिए उसमें भी प्ले है, वो भी थोड़ा आवाज़ कर रहा है, तो उस साउंड को वो थोड़ा सप्रेस कर देता है। ये एडिटिव की खासियत होती है ऑयल से हट करके। अगर दिक्कत है तब डालिए आप, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है और फुल सिंथेटिक ऑयल भी आप डाल रहे हो तो कोई सेंस नहीं है डालने का। और मिनरल के साथ आप डालना चाहो तो देखिए मिनरल के साथ में आप डालोगे तो आपका एक तरीके से सेमी सिंथेटिक ब्लेंड आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो ऑयल एडिटिव्स होते हैं वो ज़्यादातर सिंथेटिक ही होते हैं कम्प्लीटली, वो मिनरल नहीं होते कि वो लेबोरेटरी में ही आपका तैयार होते हैं, उसमें क्रूड ऑयल वगैरह का थोड़ा बहुत पार्ट हो सकता है, लाइक बेस स्टॉक थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ज़्यादातर वो एक एडिटिव पंच पैकेज ही होता है। तो ये तो चलिए इसकी बात हो गई। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर हम लोग खोल करके देखेंगे कितना क्लीन होगा आफ्टर हमारा ये, इसके बाद में, ठीक है, इंजन ऑयल शैम्पू को यूज़ करने के बाद में। अब इसकी क्वांटिटी कितनी पड़नी है वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस पर लिखा हुआ है 300 ml, तो छोटे इंजन के लिए आपका जो क्वांटिटी होती है वो 50 ml के अराउंड बताया जाता है। आप थोड़ा सा अगर एक बार यूज़ कर रहे हो 15 से 20 हज़ार किलोमीटर में तो आप 100 ml डाल सकते हो। मैं इसको इसमें करीब आपका अभी 200 ml से अराउंड 100 ml से ज़्यादा होगा, तो मैं 50 ml ही इसको डालूँगा, उससे ज़्यादा नहीं डालूँगा। 50 ml मेज़र करके मैं इसको डालूँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो आपका टास्क है, देखिए जब क्रैंक केस कवर खुलता है तो आपका जो इंजन ऑयल है वो आपका वो क्वांटिटी इंजन में नहीं रहती है जो एक्स्ट्रा हमारा एक सम्प जो कवर करके रखता है 200 ml। जैसे मेरे इंजन की टोटल आपकी क्वांटिटी है 1.2 लीटर, ठीक है, और जब इंजन ऑयल हम लोग चेंज करते हैं तो 1 लीटर पड़ता है, बट आप क्रैंक केस कवर आप खोल देंगे तो सम्प में जो एक्स्ट्रा रिजर्व ऑयल होता है वो बाहर निकल आता है, तो उसके फिर कंपनसेट करने के लिए आपको 100 ml ऑयल इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, या तो डिप स्टिक से लेवल देखते रहिए,
जब तक आपका डिपस्टिक का लेवल पूरा यहाँ तक आना जाए, जो सेकंड मार्क होता है वहाँ तक, तब तक आपको ऑयल डालना है। वो भले ही 1100 ml में आ रहा हो चाहे 1200 ml में आ रहा हो। अब उसके लिए देखिए रिक्वायरमेंट क्या होगी। देखिए अब ये हीरो का आपका जेन्युइन ऑयल है स्टॉक वाला। अब ये नया इन्होंने एक काम किया है, तो ये आपका 3 कैटेगरी में इस समय आ रहा है। ये पहला तो MB ऑयल हीरो का आ चुका है 800 ml की पैकिंग में, ठीक है। उसको आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आप 900 ml ऑयल तो आपका हीरो का जेन्युइन आता ही आता था, जो नॉर्मल पैसन, स्प्लेंडर हुई और अदर जो 125-100 सीसी की बाइक्स है उनमें चेंज करने के लिए आता था। ये जो 1.2 लीटर है, ये स्पेशली इन्होंने निकाला है एक्सपल्स और 200 सीसी क्लास के लिए। जो अदर जो बाइक्स हैं हीरो की, लाइक एक्सपल्स है और एक्सपल्स 200 है, एक्सपल्स 200T है और आपका हीरो एक्सट्रीम 200R है, ये सब गाड़ियों के लिए उन्होंने निकाला है। तो इस ऑयल को आप 1.2 लीटर को जब आपका क्रैंक केस कवर खुलेगा तब आप इसको डाल सकते हैं। उस समय में भले ही 1100 ml पड़ेगा, 100 ml आपका बच जाएगा, लेकिन हाँ उस समय यही यूज़ होगा आपका, क्योंकि 1 लीटर पैक देखिए है नहीं वैसे भी हीरो का, और जब क्रैंक केस कवर खुलेगा तो एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो आपका उस समय यही यूज़ होगा। अब इस ऑयल के कैरेक्टरिस्टिक, हालांकि जो लोग आप लोग यूज़ कर रहे होंगे तो आपको पता होगा ही, मिनरल बेस ऑयल है, बट जैसा कि कंपनी स्पेशल उसमें क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाती है, तो इन ऑयल्स में कुछ खासियत तो देखिए होती ही होती है, अदर देन जो एक कन्वेंशनल ऑयल मार्केट में बिक रहे हैं उनसे ज़्यादा। तो इस ऑयल का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, तो देखिए API जो सर्विस क्लास है वो है SL, और इसके अलावा आपका क्या कहते हैं जो जासो है, आपका जासो MA स्पेक्स है, वो है आपका जासो MA2 2016। जो रिवाइज्ड जासो MA2 का आपका स्पेसिफिकेशन है वो 2016 का है। और इसमें लिखा क्या हुआ है देखिए, processed from super premium base oils, outstanding anti-wear and anti-oxidation properties, recommended for 6000 kilometers drain in period with top up as prescribed in owner's manual। तो हीरो के मैनुअल में लिखा ही हुआ है कि 6000 किलोमीटर्स पे आप इसको एक बार 2 से 3000 किलोमीटर में टॉप अप करके फिर 6000 किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हैं। 358 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। ये अभी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शोरूम्स में ही अभी आपका अवेलेबल है। इसका मैन्युफैक्चरर है सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो जैसे अगर हम 10W30 ऑयल आपका लेते हैं इसी कैटेगरी में सविता केमिकल्स से, तो हमको प्राइस में ज़्यादा मिलेगा, बट ये क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हीरो के लिए अगर सविता ये ऑयल बना रहा है तो उसमें क्वालिटी भी मेंटेन होगी और प्राइस भी हमको ठीक मिलेगा, दोनों चीज़ें। तो ये आपका क्या कहते हैं सविता अभी फ़िलहाल बना रहा है इसको, और ये मैक का भी आपका आता है, मैक भी हीरो के लिए बनाता है। मैक है, इंडियन ऑयल है, ये बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, लाइक बजाज है, TVS है, हीरो है, इनके लिए इंडियन ऑयल अलग अलग क्लास के बनाते हैं। जैसे कि मैक का जो TVS का जो फुल सिंथेटिक ब्लू कलर का पैक आता है वो मैक उसका मैन्युफैक्चरर है, और बजाज के लिए जो उसका बजाज स्पेशल ऑयल जो आता है 10W30 या 20W50, उसका मैन्युफैक्चरर इंडियन ऑयल है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है, इंडियन ऑयल भी है। इस समय शायद हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही है, HP। तो ये इसके बारे में बात होगी। अब इस बार यही वाला ऑयल पड़ेगा दोस्तों इसमें, और इसके बारे में हालांकि आप लोग सब लोग जानते हैं क्या इस ऑयल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितना है परफॉर्मेंस वगैरह लेवल क्या है, वो सब तो है ही है तो मिनरल ऑयल। लेकिन अब जैसा कि कंपनी जिसको बोलते हैं, एक टर्म यूज़ होता है टेलर मेड, तो यहाँ टेलर मेड चीज़ है, तो देखिए वो स्पेशली आपकी गाड़ी के लिए बनी हुई है, तो कुछ तो स्पेशलिटी उसमें होती है। हालांकि मैं इस ऑयल को बहुत पहले यूज़ करना छोड़ चुका हूँ, जैसे जब से वारंटी गाड़ी की ओवर हुई थी उसके बाद मैंने नहीं यूज़ किया है। वो भी वारंटी सिर्फ इस वारंटी के बेनिफिट लेने के लिए थी, और कोई इसका मतलब पर्पस नहीं था। उसके बाद से मैंने नहीं यूज़ किया इसमें। तो अब ये फिर से एक बार यूज़ होगा, कम से कम मान करके चलिए कि लास्ट के 10 ऑयल चेंज जो हुए हैं उसके बाद ये फिर से अब ये यूज़ होने जा रहा है, और लास्ट के आई थिंक 10 ऑयल चेंजेस में मैंने अभी तक तो यूज़ नहीं किया शायद इसे। तो ये वो, और स्पेशली जो रीज़न है इसको यूज़ करने का वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये 1.2 लीटर में है, और अदर मुझे ऑयल लेना पड़ता तो फिर उसके अलावा 100 ml एक्स्ट्रा लेने के लिए मुझे फिर प्रॉब्लम होती, और 1 लीटर में देखिए क्रैंक केस खुलने के बाद काम नहीं चलता, वो कम हो जाता फिर। तो अब इस बार का यही हमारा टास्क ओवरऑल। तो यहाँ इंट्रो ही काफ़ी लंबा हो चुका है। अब आगे का जो है आपका क्या कहते हैं वो शॉर्ट में मैं सिर्फ आपको ये दिखाऊंगा कि क्रैंक केस कवर खुलने के बाद आपका जो ऑयल स्ट्रेनर है उसकी क्लीनिंग कैसी है, और उसके बाद थोड़ी बहुत बात हम लोग उसी के बारे में करेंगे जब क्रैंक केस खुलेगा, और जो आपका ऑयल स्ट्रेनर या ऑयल फ़िल्टर स्क्रीन जो होती है उसके बारे में बताएंगे।
और जब ऑयल आपका ये डाला जाएगा तब इसको मैं शो करूँगा आपका कि इसकी सील वगैरह कैसे क्या है, ओपन होती है, कैसे क्या पढ़ना है और पैकिंग किस तरीके की है। बस वहीं पर हम लोगों का वहाँ तक का हम लोगों का ये रहने वाला है टास्क। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या क्या होता है। काय का एक शैम्पू आएंगे यार। मतलब इंजन को शैम्पू आप समझ रहे हो ना, पूरी तरीके से साफ करने के लिए 10 मिनट अब एयरटेल पे छोड़ दीजिए, तब चाबी तक दो। चाय पी लो आप। चाबी चाबी एक मिनट रुकिए। इंजन शैम्पू है बेटा ये। ये शैम्पू है देखो भैया। हाँ रख दे सकते। ठंडा नहीं हो रहा। ये कूलर की घास फंसी हुई है इसमें, देखिए। वो अंडर कटरा। तो ये हालत इसकी तब है जब कंटिन्यूसली टाइमली इंजन ऑयल चेंज हो रहा है ऑयल फिल्टर स्क्रीन। ये कहाँ से आया कचरा, कैसे आया, कुछ पता नहीं है। अब इसमें पता चलेगा आपका कि सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर उससे प्लस से साफ हुआ कि नहीं। यहाँ कपड़ा जरा मारिए इसमें। अब मारेंगे मारेंगे। नहीं साफ हुआ है, ये देखिए। तो ये रिमोट एरियाज में प्लस बेकार है। ये सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर में ये निकल रहा है कचरा, जिसको कि कोई प्लस साफ नहीं कर सकता है। ये देखिए इंजन ऑयल का स्लज है, जो कि एक टाइमली इंजन ऑयल चेंज होने के बावजूद भी और इंजन ऑयल प्लस को यूज़ करने के बावजूद भी इंजन में जमा है। तो इसके लिए तो आपको टाइम टाइम पे जो इंजन का ये खोल करके सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर जो है ये आपको साफ़ करवाना ही पड़ेगा। दोनों चीज़ें गंदी निकली है, फिल्टर स्क्रीन भी और सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर भी। तो परफॉर्मेंस कैसे आएगा। ये पिन भी है क्या इसमें, ये तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये आपका ये इंजन का जो क्रैंक केस कवर है ये क्लीन हो चुका है। इसको फ्यूल से साफ़ कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। थोड़ा सा फ्यूल ज़रूर खर्च होगा, आप साफ़ कर सकते हो इसको और ठीक रहेगा। इसके अलावा ये क्वांटिटी देख लीजिए, ये यहाँ पर आपके
12 इसके क्रैंक केस कवर के बोल्ट्स हैं ये टोटल। इसमें 3 आपके छोटे लगते हैं और 2 क्लच के जो आपकी माउंटिंग है उसके ऊपर लगते हैं, क्लच का होल्डर है, और एक अदर आपका लगता है। टोटल मिला के 12 हैं ये। इंजन पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। ये देखिए आपका ये है इंजन ऑयल सब, जहाँ आपका इंजन ऑयल स्टोर रहता है। इसी के आपका यहाँ से ऑयल पंप उठाता है ऑयल को, ठीक है। ये पूरा जो है ये सब इसके क्या कहते हैं पाथ बना हुआ है जहाँ से ऑयल आपका सर्कुलेट करता है इंजन के अंदर। और आपका सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर ये जो है क्लीन हो चुका है पूरा, ठीक है। और ये आपका डिज़ाइन मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि इसी तरीके का होता है कि इम्प्योरिटीज़ को, ये जो आपका कर्वेचर देख रहे हैं, ये जो इसका कर्व बना हुआ है, ये एक तरीके से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके क्या कहते हैं उसको यूज़ करके ये इम्प्योरिटीज़ इसमें कलेक्ट कर लेता है, इंजन के अंदर नहीं जाने देता है। इसीलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर बोलते हैं। जो फ़िल्टर स्क्रीन है वो आपकी यहाँ लगती है। फ़िल्टर स्क्रीन यानी कि आपकी इंजन ऑयल स्कैनर कह लीजिए या फ़िल्टर स्क्रीन कह लीजिए, वो ये है आपकी। और कंपनी रिकमेंड करती है 6000 किलोमीटर्स में आपका ये क्लीन होना चाहिए। और आप चाहो तो 6000 नहीं तो 10 से 12,000 किलोमीटर में चेंज करा सकते हो। और जिन गाड़ियों में आपका एक्सटर्नल ऑयल फ़िल्टर होता है, जैसे कि ये है, उन गाड़ियों में क्रैंक केस कवर खोल के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यही से ही आपका क्या कहते हैं जितना ऑयल है वो इंजन में सर्कुलेट करता है। और जिन गाड़ियों में आपका एक्सटर्नल ऑयल फ़िल्टर नहीं है उसमें सारा का सारा ऑयल जो है वो यहाँ से आपका फ़िल्टर होकर के तब जाता है ऊपर। सब मिल जाता है। खोलिए, ये इधर से खुलेगा, हम बताएं। वो मालूम है। ये पहले इसको इधर हाँ खींच दीजिए। जो बढ़ा हुआ हो मार्जिन वो देख लीजिएगा, हम दे देंगे, ऐसी क्या बात है। डिप स्टिक से चेक कर लीजिए एक बार कितना आ गया। थोड़ा सा 200 ml अलग हो इसमें। पूरा डाल दें। अभी ऊपर चढ़ जाएगा ना, हल्का सा ही। हाँ ठीक है, पूरा है वही 1200 ml पूरा। जब पूरा निकल गया तो 1200 ऊपर ml चला जाएगा ना ये, तो हो जाएगा। ठीक है, ओके।